नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप पर, जहां हर खबर का सरोकार होता है जनता से, हर सवाल उठता है सत्ता से। मैं हूं अमलिंदु उपाध्याय और आप देख रहे हैं दिन भर की बड़ी खबरें, जहां हम आपको बताएंगे कि आज देश और दुनिया में क्या हुआ, अहम घटा, किसने क्या कहा और क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र को पकड़ने वाली जनचेतना से जुड़ी ये खबरें सिर्फ आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग को घेरा, बिहार में वोटबंदी का आरोप। राहुल गांधी का न्यूज़लेटर जारी, विपक्ष के नेता के रूप में 1 वर्ष का लेखा जोखा। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट विवाद, बीजेपी कांग्रेस में तीखी नोकझोंक। नेशनल हेराल्ड मामला, सोनिया राहुल पर ईडी का गंभीर आरोप। फोन टैपिंग पर मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निजता का हनन। ओला ओवर में किराया दोगुना, कांग्रेस ने किया मोदी सरकार पर हमला। तेजस्वी यादव का आरोप, गरीबों का वोट काट रहे हैं नीतीश और बीजेपी। राजनाथ सिंह का बयान, धारा 370 हटाकर कश्मीर को किया गया सेकुलर। दलाई लामा की दो टूक, पुनर्जन्म की मान्यता पर कोई दखल नहीं। कर्नाटक में खनन घोटाले की जांच और मजदूरों के लिए रिहायशी स्कूलों की घोषणा। एनएचआरसी ने ओडिशा में अनुसूचित जाति के 2 लोगों पर अत्याचार पर स्वतः संज्ञान लिया। हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय प्रमुखों का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से। गाजा संघर्ष, ट्रंप ने कहा इजराइल 60 दिन की युद्ध विराम पर सहमत, हमास को चेतावनी। यूक्रेन को सहायता रोकी गई, अमेरिका ने बताया राष्ट्र हित में फैसला। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर बिहार में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण को असंवैधानिक बताया। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इसे वोटबंदी और लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार में विशेष सघन मतदाता सूची अद्यतन की आलोचना की और इसे गरीबों के मताधिकार छीनने की साजिश करार दिया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपना सालाना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, जिसमें उन्होंने जातीय जनगणना, संविधान की रक्षा, सामाजिक न्याय और जनहित से जुड़े मुद्दों पर अपने प्रयासों को साझा किया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर विपक्ष ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता हरीश रावत और दिग्विजय सिंह ने सरकार पर धार्मिक मुद्दों को राजनीति में भुनाने का आरोप लगाया है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का आरोप, 50 लाख रुपए में हासिल किया 2000 करोड़ का प्रॉपर्टी मालिकाना हक। ईडी ने दिल्ली अदालत में कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एजेएल की संपत्ति पर सस्ते में कब्जा कर लिया। मामले में कोर्ट जल्द संज्ञान ले सकता है। मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फोन टैपिंग पर मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि नागरिक की निजता का हनन है। जब तक यह कानून के दायरे में ना हो, पुलिस की सामान्य जांच इसका आधार नहीं बन सकती। ओला उबर से सफर हुआ महंगा, सरकार ने कैब एग्रीगेटर्स को पीक आवर्स में डबल किराया लेने की अनुमति दे दी है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जेब काटने का आरोप लगाते हुए ट्वीट कर जनता को चेताया है। तेजस्वी यादव का आरोप, बिहार में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी और नीतीश कुमार गरीबों के वोट काट रहे हैं ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं से वंचित किया जा सके। राजनाथ सिंह का हमला, कांग्रेस और सेक्युलरिज्म पर उठाए सवाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पटना में कहा कि धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को वास्तविक सेक्युलरिज्म मिला है। उन्होंने विपक्ष पर अल्पसंख्यकों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाया। दलाई लामा की चीन को चेतावनी, दलाई लामा ने दोहराया कि उनके पुनर्जन्म का अधिकार सिर्फ गदेन फोर्टग्रांग ट्रस्ट को है, किसी और देश या सत्ता को इसमें दखल का हक नहीं है। कर्नाटक सरकार की नई पहल, कर्नाटक में खनन घोटाले की जांच के लिए कैबिनेट कमेटी बनी। श्रमिकों के बच्चों के लिए हर जिले में रिहायशी स्कूल और यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 2 विशेष स्कूलों की स्थापना का ऐलान। ओडिशा एनएचआरसी ने लिया स्वतः संज्ञान। ओडिशा के गंजाम जिले में अनुसूचित जाति के 2 लोगों पर अत्याचार के मामले पर एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लिया है। पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की गई है। शहरी स्थानीय निकायों का सम्मेलन कल से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हरियाणा के मानेसर में राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जिसका विषय है संवैधानिक लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण में शहरी निकायों की भूमिका। ट्रंप का ऐलान, गाजा में युद्ध विराम का प्रस्ताव। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल 60 दिन के सीजफायर पर सहमत है। उन्होंने हमास को चेताया, अगर सौदा नहीं मानोगे तो हालात और बिगड़ेंगे। यूक्रेन को सैन्य मदद पर विराम, अमेरिकी प्रशासन ने यूक्रेन को सैन्य सहायता रोकने का निर्णय लिया है। व्हाइट हाउस ने कहा राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, अमेरिका पहले।
तो ये थी आज की बड़ी और जरूरी खबरें। सदी हुई नजर जन पक्षधर दृष्टिकोण और तथ्य के साथ हस्तक्षेप चैनल पर हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि आपको सोचने का मौका देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आवाज दबाई ना जाए तो हमारे साथ जुड़िए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बुलेटिन को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। हम फिर हाजिर होंगे अगले बुलेटिन में। तब तक याद रखिए, सवाल करना देशभक्ति है। जय हिंद। हस्तक्षेप के साथ बने रहिए। मुझे यानी अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।